जय हिंद दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने लेटेस्ट एग्जाम जीके ट्रैक में। दोस्तों आज इस वीडियो में भारत के संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाली एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किस संशोधन द्वारा हटाया गया? देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया था। देखिए, संपत्ति अधिकार पहले यह मौलिक अधिकार था, इसे अनुच्छेद 31 में रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 1978 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दिए थे? संवैधानिक संरक्षण का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, शामिल करने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। देखिए, यानी हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सिद्धांतों को अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है और भाग 4 में रखा गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से, यानी भारत की संचित निधि से उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, अब पहले 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। आपको याद रखना है, इसे संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक की भांति है जिसे बैंक की सुविधा पर भुनाया जा सकता है? किसने कहा था? KT शाह ने। KT शाह ने संविधान सभा में यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक की भांति है जिसे बैंक की सुविधा पर भुनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भाग 4 में रखा गया है, भाग 4 के क में रखा गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 क में रखा गया है और इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति अपने पद पर 2 कार्यकाल के लिए बना रहा? कौन से राष्ट्रपति बने रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। पहली बार 1952 में बने थे और दूसरी बार 1957 में बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकतम आयु कितनी होती है? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? कोई भी सीमा नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति बनने की या राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कोई भी आयु की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और हम बात करें राष्ट्रपति बनने की योग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 58 में किया गया है और पहला योग्यता भारत का वो नागरिक हो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष
हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किया जाने का योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो, यह राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए योग्यता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है? देखिए कौन से मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है? न्यायाधीश एम हिदायत उल्लाह को। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो 2 बार भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य संभाला था और ये भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी थे, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है? देखिए किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है? वित्त आयोग के सिफारिश पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? देखिए निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। देखिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी और इसे 1 जनवरी 2015 का पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और इसके नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शंसमुखम सेठी थे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। देखिए आपको याद रखना है, जी.वी. मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। अगर हम बात करें भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में उल्लेख है मौलिक कर्तव्यों का। और आपको पहले बता चुका हूँ मौलिक कर्तव्यों का भाग 4 के ए में रखा गया है और ये भी ध्यान रखना है इनके वर्तमान में संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों का वर्तमान में संख्या 11 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी। देखिए मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? देखिए भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। देखिए मूल अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अनुसार किया जा सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है? देखिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका देश से ली गई है। देखिए इसके बारे में बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कब प्रारंभ की जाती है? जब भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस समय संसद द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा प्रारंभ की जाती है।